19 जून 2025 आज के दिन हम देख लेते हैं शेयर मार्केट में और हमारे इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव हुए हैं या उसके कंडीशंस क्या हुए हैं। ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। ये एक दूसरे के अगेंस्ट अभी ये रिसेंट ही ईरान का जो हॉस्पिटल पे स्ट्राइक किया हुआ है, जो इसराइल के, ये बहुत ही खराब न्यूज़ है। ओवरऑल ये युद्ध हमें कम होने से ज़्यादा झुलसता दिख रहा है। ओवरऑल इसके चलते हमें मार्केट में आज क्या जो मंदी या ओवरऑल साइडवेज रहा था, उसके कारण यहाँ मिलते हैं न्यूज़ में। जैसे कि सबने लास्ट में आखिरी 5 मिनट में हमने देखा जो भी था, आखिरी 5 मिनट में दिन भर जो निफ्टी था रेंज बाउंड काम कर रहा था। आखिरी के जो समय था 5 या 10 मिनट में इसने आज के जो पॉइंट थे वो लो दिखाया आज का, और सपोर्ट के पास वहां पे उसने बंद दिया है। तो थोड़ा बहुत सोचने जैसा है कि मार्केट इतना निगेटिव है, जो वॉर सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है, स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे हैं, क्रूड का भी इंडिपेंडेंसी बढ़ रहा है, तो मार्केट क्यों नहीं गिर रहा था। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मार्केट गिर रहा है हमने देखा है ये नेचुरल जैसे ही मार्केट गिर रहा है तो यहाँ बाइंग निकल के आ रही है। ये मतलब ये फंड को जो जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, ओवरऑल मार्केट निगेटिव रहता है तो नेचुरल यहाँ से हमें कुछ भी जो वॉर के हिसाब से या जो अनसर्टन जो बताया जा रहा है हर एक न्यूज़ में, जियो पॉलिटिकल टेंशन, जियो पॉलिटिकल रिस्क, तो वो नेचुरल मंदी भी होने नहीं दे रहे हैं। तो ये डीआई और एफआई का जो है ये चल रहा है, इसमें हमें ये सब सीखने की जरूरत है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में नेचुरल मार्केट में सिंपल है कि मार्केट गिरना जरूरी था लेकिन गिर नहीं रहा, यहाँ पे बाइंग निकल के आ रही है। तो कैसे किस चीज में आ रही है, क्या हो रहा है, आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन डीआई जो है ये नेचुरल मार्केट को सिंथेटिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जनरल या रिटेल ट्रेडर काम ना कर सके और पूरा हम लोग म्यूचुअल फंड पे डिपेंड हो जाए। जो भी करना है इन्हें ही बिजनेस करना है, ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा नेचुरल जो न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, ओवरऑल जो सेंटिमेंट खराब है, कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता है तो मार्केट 200-500 पॉइंट गिर जाता है। आज एक्सपायरी तक है, पहले भी हम देख चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिसेंट वॉर सिस्टम सिचुएशन था, तब भी मार्केट खींच के रखा था, जबकि दुनिया को लगता है अभी गिरेगा अभी गिरेगा। ओवरऑल ये सेंटिमेंट को समझना है, क्योंकि हम इनडायरेक्टली वॉर में है नहीं है लेकिन ओवरऑल बुरी चीजों का असर सब पे होता है। ये बाद में निकल के आता है, तो हमें इसमें थोड़ा समझ के काम करना है और सीखना है, इसीलिए ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अभी देख सकते हैं हम लोग मार्केट स्लिप और थर्ड सेशन ट्रेड जियो पॉलिटिकल रिस्क वे सेंटिमेंट, ओवरऑल यही बात बताई जा रही है लेकिन मार्केट में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, सीधा 100-200 पॉइंट मार्केट कभी नहीं जा रहा। तो इसमें समझने की बातें हैं। यहाँ पे एक क्रूड देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि क्रूड की टेंशन, इन्वेंट्री कम थी, पहले खाली वॉर की न्यूज़ पे $77 हुआ था, कल को तो इन्वेंट्री भी कम आई थी। लेकिन इसमें एक बात यहाँ भी देखने जैसी है कि जैसे ईरान ने अडॉप्ट मेंटेन ऑयल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ट्रैकर ने देखा है कि इन्होंने ये अपना काम चालू रखा है, तो इसीलिए क्रूड क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका रीजन हमने देख लिया। ओवरऑल वन साइड क्रूड बढ़ना चाहिए था, या तो इसकी कंजम्पशन में कमी आई है तो इसका मतलब है यूएस की इन्वेंट्री माइनस आती है और क्रूड नहीं बढ़ता है, तो वहां पे रिसेशन चालू हो गया, ऐसा समझ सकते हैं क्या। तो ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इस पर विचार करने जैसी चीज है, क्योंकि आज तक साल भर की सबसे बड़ी माइनस इन्वेंट्री इस बार यूएस की हमने देखी है वेंसडे के दिन। तो उस हिसाब से अगर मार्केट में क्रूड नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसका या तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो क्यों कम है, जीडीपी वहां पे काम नहीं हो रहा है या हमको उसकी जरूरत नहीं है, मतलब रिसेशन हो रहा है क्या।
मतलब कामकाज में कमी आई हुई है, इसकी डिमांड क्यों नहीं निकल रही है, ये सब सोचने जैसी बातें हैं। तो ऐसे सवाल पढ़ने चाहिए और इसके उत्तर ढूंढने चाहिए, तभी हमको असली इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो हम लोग समझ सकेंगे। तो आज के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी देखा 24,793.25 पे बंद हुआ है और इसमें 18 अंक की कमी आई हुई है। यहाँ पे सेंसेक्स देख सकते हैं हम लोग 81,361.87 यहाँ पे बंद हुआ है, इसमें 82 अंक की कमी आई हुई है। सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में कमी दिख रही है हमें 55,577.45, यहाँ पे 251 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी मिड कैप में भी बहुत सारी कमी दिख रही है, 949 949 अंक की कमी है। इंडिया वीक सुबह में कम था, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब वोलाटिलिटी की तरफ जा रहा है। आज की एक्सपायरी को जैसे इनको निपटना था, क्योंकि ट्रेंड तो फंड एक्टिविटी क्लियर करती है, हम आप लोग इतना फंड नहीं काम कर सकते, तो खाली इनको फॉलो करना है और इनको समझना है, तो हम लोग ठीक से काम कर सकेंगे। अभी डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है, 98 फ्लैट ही चल रहा है। क्रूड जो है 74.90 डॉलर पे काम कर रहा है, ये 1.4 डॉलर की इसमें बढ़त दिख रही है। यूएस डॉलर जो है 86.79 रुपीस पे काम कर रहा है, इसमें हमारे रुपया में 0.41 पैसे की कमी आई हुई है। गोल्ड जो है 3362 डॉलर पे काम कर रहा है, इसमें 8 डॉलर की कमी है। गोल्ड वायदा में दिख रहा है 98,784 रुपए। तो हमने यहाँ पे देख लिया, अभी थोड़ा सा यहाँ सेक्टर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आईटी टूटा है, एफएमसीजी भी माइनस है, सीएनएक्स फाइनेंस स्मॉल कैप, ऑटो सेक्टर खाली इसमें थोड़ी बहुत बढ़त दिख रही है, वो भी स्क्रिप्ट वाइज है, सभी ऑटो नहीं बढ़ रहे हैं, उसको भी आगे देख लेंगे। सीएनएक्स मेटल मेटल जो है वो भी माइनस में काम कर रहा है, फार्मा भी माइनस में काम कर रहा है। ओवरऑल हमने देख लिया। अभी आज के नंबर, अभी गेनर्स लूजर गेनर्स देख लेते हैं। लूजर गेनर्स में निफ्टी में अडानी पोर्ट ये लूजर में आए हैं। पहले गेनर देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे कि हमने देखा था अभी निफ्टी एटो प्लस था, तो एटो सेक्टर के दो स्टॉक आ गए, और टाटा कंज्यूमर, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, भारती एयरटेल, एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति, ओएनजीसी, ग्रासिम, टाटा मोटर, ये सब हमें गेनर में दिख रहे हैं। और लूजर में देख सकते हैं हम लोग अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंस, इंडोसिंड बैंक, कोल इंडिया, बजाज फिंसर्व, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेस्ले इंडिया, सिप्ला, एनटीपीसी, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, बेल, एशियन पेंट, ये सब लूजर में आए हुए हैं। हालांकि हमने मीडिया में कल न्यूज देखा था, कोई टिप या सजेशन नहीं है, लेकिन ये सोचने जैसी बात थी कि इसमें जो फाइनेंस, यहाँ पे कल न्यूज क्या बताई थी हमें, स्टेट बैंक से इन्होंने पूरा जियो बैंक का स्टेक था वो परचेज किया, इस हिसाब से आपने लिया होगा, और उल्टा आज ये नीचे आया हुआ है। मतलब ये डील जो होते रहते हैं, इस पे इवेंट और रूमर अलग अलग काम करता है। इस रेट पे माल बेचना है तो कुछ ना कुछ न्यूज बाहर आनी चाहिए, तो उस हिसाब से काम होता है। कैसे न्यूज काम करते हैं, मार्केट में चलता सिर्फ सेंटिमेंट है, बाकी सब सीखने की टेक्निकल चीजें हैं, तो सेंटिमेंट समझना और उनकी जो टेंडेंसी है वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये सीखने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, इसमें बुक नॉलेज या कुछ काम नहीं करता, थोड़ा बहुत इसमें सीखना है जो हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। अभी देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनारियो है। डाउ जोन्स अभी ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यूरोपियन मार्केट जो है यहाँ पे निगेटिव काम करते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी हमारा 36 35 माइनस है। निक्की एशियन मार्केट भी पूरा निगेटिव काम कर रहा है।
ओवरऑल जब देखा जाए सबके जो इंडेक्स है एशियन यूरोपियन निगेटिव काम कर रहे, हमारा ही क्यों खींच के पकड़ के रखा था, इसको आगे समझेंगे। तो ये एक्सपायरी में समझने जैसी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड जो है वो पैसा एसआईपी का रहता है, पब्लिक का है। महीने का 26,000 करोड़ इनपुट है, तो उसको ये यूज अगर नेचुरल गिर रही है मार्केट या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, तो इनको महंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसको छोड़ देना चाहिए, नेचुरल मार्केट गिरना चाहिए। क्योंकि अगर जियो पॉलिटिकल खराब है तो इनके लिए अच्छा कौन सा हो रहा है। फर्क सिर्फ इस इतना है कि हम हमारे पैसे से अगर रिटेल इन्वेस्टर काम करता है, ये लोग पब्लिक के पैसे से काम करते हैं। इनको इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोग एसआईपी से दूर रहने की, अभी बीच में मार्केट कम हुआ तो एसआईपी पे नाराज थे, क्योंकि ऐसे टाइम में इन्होंने परचेस करना गलत है। अगर बहुत जगह खराब है, जियो पॉलिटिकल न्यूज हर पेपर में टेंशन चल रही है, हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी पे, तो इनको बाइंग करने की कोई जरूरत थी नहीं, या लेने की कोई सख्ती नहीं रहती। तो इन्होंने बाय करना क्यों जरूरी समझा, क्यों मार्केट को रोक के रखा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मार्केट अगर सिंथेटिक चला तो आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी पैटर्न है, जो भी टेक्निकल है, वो सब फेल हो जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फिर से लॉस में आ जाता है। तो ये सीधे एक ट्रैप की तरह है, वो सीखनी चाहिए कि जैसे कि काम करना है तो हमारे थ्रू ही कीजिए। ऐसा एक इनडायरेक्ट मैसेज ये डोमेस्टिक फंड वाले दे रहे हैं रिटेलर को, और सेबी इसे प्रमोट करके डाटा सिर्फ दिखा देती है, क्योंकि मार्केट नेचुरल नहीं चल रहा, सिंथेटिक चल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड में सब मार्केट नेगेटिव काम कर रहे, एशियन यूरोपियन, इनको रोक कर पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनका खुद का पैसा है नहीं। पब्लिक का एसआईपी आता है मंथली 26,000 करोड़ का, इंडिया का इनफ्लो है आज की तारीख का। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अभी कमोडिटी में देख लेते हैं, ब्रेंट क्रूड हमारा $78, 78.42 पे काम कर रहा है। इसमें $1.72 की बढ़त दिख रही है। गोल्ड जो है 63.22 पे काम कर रहा है, इसमें 5 अंक की कमी दिख रही है। और क्रूड ऑयल जो है 77.06, ये WTI क्रूड है, ये अभी बढ़ रहा है, इसमें 1.92 की तेजी दिख रही है, ये बढ़ा हुआ है। ओवरऑल अब देख लेते हैं कौन से सेक्टर या हमारा आगे का फिगर नंबर देख लेते हैं। इंडाइसेस जो है इसमें सेक्टरल देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्टरल में अभी हमने लमसम देखा था, अभी ठीक से देख लेते हैं। एटो में 122 अंक की बढ़त है। निफ्टी आईटी ये 365 अंक से माइनस है। निफ्टी पीएसयू बैंक जो है 140 अंक से माइनस है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 100 अंक माइनस है। निफ्टी फार्मा में 146 अंक से माइनस है। निफ्टी एफएमसीजी में 168 अंक के माइनस है। निफ्टी मेटल में 117 अंक से माइनस है। निफ्टी रियल्टी में 16 अंक माइनस है। निफ्टी मीडिया में 32 अंक से माइनस है। निफ्टी एनर्जी 393 अंक से माइनस काम कर रहा है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक ये 82 अंक से काम कर रहा है माइनस। तो निफ्टी एटो खाली हमने देख लिया प्लस में है, बाकी सभी निफ्टी माइनस में काम कर रही है। अभी एटो में देख लिया हमने, 3 ही शेयर चल रहे हैं। अभी फंड के फिगर देख लेते हैं आज के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 19 जून 2025 10,710.38 करोड़ की बाइंग की हुई है, और 10,344.70 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो यहाँ पे इनकी नेट फिगर बाइंग की आई हुई है, डोमेस्टिक की 365.68 की बाइंग की फिगर है। और यहाँ पे जो एफआई की जो फिगर है 11,965.59, यहाँ पे बाइंग की फिगर है, और सेलिंग की फिगर है 10,957.16, सेलिंग की फिगर है। इन्होंने भी आज 1,008.43 करोड़ की बाइंग की हुई है। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी ये BNSE BSE MSEI मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज, यहाँ के भी फिगर अभी हमें मिल रहे हैं।
यहाँ पे काम हो रहा है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में यहाँ पे टोटल ये दोनों मिला के फिगर आता है, एनएससी और ये ऊपर का फिगर खाली एनएससी का है। तो यहाँ पे 11,132.90 करोड़ की बाइंग दिख रही है और यहाँ पे सेल वैल्यू 10,526.93, मतलब यहाँ पे नेट फिगर बाइंग की 612.97 करोड़ की आई हुई है। यहाँ पे 365, मतलब ये बाकी बीएससी और एमएससीआई में अभी काम हो रहा है। यहाँ पे कैश में भी 200 करोड़ की बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एफआई की फिगर देख लेते हैं। कॉमन में 12,011.23 करोड़ की बाइंग है, 11,000.77.61 करोड़ की सेलिंग है। यहाँ पे भी इनकी बाइंग की फिगर आई हुई है। 934.62 करोड़ की यहाँ पे नेट बाइंग की फिगर है। पूरे दिन भर इन्होंने मार्केट बाइंग करके पकड़ के रखा था, लास्ट के 5 मिनट में 60-70 पॉइंट नीचे आने दिया। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग आज फ्यूचर में क्या काम किया हुआ है। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी 50 में 649.24 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है और निफ्टी बैंक में 159.28 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर निकल के आई है। ये इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.51 करोड़ की नेट यहाँ पे सेलिंग की फिगर निकल के आई है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 63.26 करोड़ की नेट फिगर सेलिंग की आई हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के फ्यूचर में 0.34 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर आई। अभी इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं। निफ्टी 50 के यहाँ पे 27,578.66 करोड़ की नेट ऑप्शन में सेलिंग की फिगर आई हुई है, सॉरी बाइंग की फिगर आई हुई है। सॉरी यहाँ पे निफ्टी 50 के ऑप्शन में 27,578.66 ये बाई की फिगर आई। निफ्टी बैंक में 1361.25 निफ्टी बैंक के ऑप्शन में भी बाई की फिगर आई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख सकते हैं 19.23 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर आई। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 1254.11 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है ऑप्शंस में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.05 करोड़ की नेट ऑप्शन में बाइंग की फिगर। अभी स्टॉक फ्यूचर देख लेते हैं। 414.57 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है और एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में 1609.86 करोड़ की नेट स्टॉक ऑप्शन में बाइंग की हुई है। ओवरऑल देखते हैं हम लोग, एफआई ने यहाँ 934 और फ्यूचर में 400, यानी कि हमें 1300-1400 रुपये करोड़ का फिगर है बाइंग का। डीआई का भी बाइंग का फिगर है, फिर भी मार्केट माइनस है। रोक के कैसे रखा है इसको थोड़ा आप लोग देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कुछ अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। आज की ऑप्शन चेन खत्म हो गई है। यहाँ पे हम जैसे बताते रहते हैं कि एक्सपायरी दिन हमें काम क्यों ठीक से करना है या जिम्मेदारी से करना है, क्योंकि आउट ऑफ मनी सब जीरो हो जाते हैं, हमारा मनी पूरा यहाँ पे जीरो हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए रोज रेंज देखते रहते हैं, मार्केट की दायरे में काम करेगा, इंडिया विक्स कितना है, रोज का कितना परसेंट वोलेटिलिटी हो सकता है, निफ्टी कितने ऊपर नीचे जा सकती है, ये सब कैलकुलेशन रहता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पे थोड़ा सिंथेटिक काम हो रहा था, उसे आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ से आगे देख लेते हैं नया पोजीशन, कुछ यहाँ पे आगे रोल ओवर या कुछ शिफ्टिंग का दिख रहा है क्या, क्योंकि कल हमारा वीकली का वो आखिरी दिन है हफ्ते का, तो आज का एक्सपायरी हो गया। तो कल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 24,800 में पुट राइटिंग यहाँ पे हुई है, तो 24,800 का फिर से एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अप साइड में बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा। यहाँ 25,000 को 1 लाख का एक दिख रहा है, इसमें 10,000 कॉल राइटिंग ऐड हुए हैं ऊपर। यहाँ पे 2500 में 23,469 ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा ये 800 और यहाँ पे 25,000 और लास्ट सपोर्ट यहाँ और एक दिख रहा है 24,700। आगे न्यूज और डाटा के डिपेंड रहेगा, जैसे कि हम लोग अभी का देख रहे होते हैं कि दिन में पोजीशन बदलती रहती है। जैसे हमने यहाँ देख लिया आज पुट का शॉर्ट कवरिंग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आगे के जो 25,000 के पुट थे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है। तो ये सब देखना है, सीखना है। यहाँ पे अभी भी गेप निफ्टी 45 माइनस दिख रही है। अब मार्केट में दिखता कुछ है और होता कुछ है, तो दो लाइन के बीच में पढ़ना आना चाहिए, इसका इंडिकेशन समझना चाहिए, तो उस हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद।